बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको दिवाली की शुभकामना, सोने का ढेर लगा दे कुबेर, लक्ष्मी करे पूरी हर कामना। आपको दिवाली की शुभकामना, आपको दिवाली की शुभकामना। ये जनता जनार्दन का जीत है। 20 साल से जो जनता ठग रहा था लोग, उसको नकार के हमको बहुमत मिला है। सभी को हार्दिक शुभकामना है। तो जनता का जो भी वर्ग है, जैसे अभी इससे पहले जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, सिर्फ कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी और दमकता ही किया है, उस सब से निजात मिलेगा। जनता को साफ सुथरा काम मिलेगा, आदर्श पंचायत का निर्माण होने का। जय महादेव। आज मैं बहादुरपुर देखी पंचायत में हूँ। यहाँ से जो एक ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है, और जीत इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इस पंचायत के 183 नंबर बूथ पे कुछ गड़बड़ी होने के कारण दोबारा चुनाव हुआ। पहली बार में भी सुरेश कामत ही यहाँ से विजेता थे, जो कि नंदलाल ठाकुर यहाँ से पूर्व मुखिया थे, उनको हरा के। तो दूसरी बार फिर से चुनाव हुए और यहाँ पे फिर से भारी मतों से सुरेश कामत, जो कि अभी हमारे साथ हैं, वो फिर से मुखिया पद के लिए चुने गए। और इसका ये कारण है कि लोग काफ़ी ज़ोर शोर से इनका समर्थन किए, और समर्थन भी था क्योंकि यहाँ पे एक बदलाव चाहिए था लोगों के नज़र में, जो कि उस बदलाव के लिए इनको फिर से वापस चुना गया। आइए हम बात करते हैं सुरेश कामत को, वर्तमान में मुखिया जी बने, बताइएगा। सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, न्यूज़ चैनल तक पहुँचाते हैं आवाज़। और साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि जनता जो है 20 साल से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह कभी कुछ काम हुआ ही नहीं है। जो जमीन स्तर पर काम होना चाहिए वो काम हुआ नहीं है, समझे कि नहीं। जहाँ तक जनता उब करके हमको बहुमत देके जिताया, भारी भारी बहुमत देके, इसलिए जनता को हम सही सही काम देंगे और जन जन तक काम को पारदर्शिता के साथ रखेंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे। यहाँ पे दोबारा जो चुनाव हुई है, होने के बाद जो विजेता घोषित हो गए, तो फिर से दोबारा चुनाव हुई है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, दोबारा पहले फर्स्ट राउंड में मशीन के खराब होने के कारण हम लोग का गिनती में रुक गया था और वो मशीन ठीक नहीं हो सका, जिसके कारण पूरा मतदान के लिए आदेश जारी हुआ। अगर वो पहला भी खुलता तो 50-60 वोट मिला और 400 वोट के हमारी गड़बड़ी क्या हुई? इसमें मशीन खराब हो गया। मशीन खराब होने के कारण दोबारा वोटिंग हुआ और वोटिंग के कारण हम जीत हुआ हासिल हो तय था कि हम जीत चुके, और लेकिन वो पारदर्शिता होकर जीत गए। फिर दूसरी बार भी मतदान हुआ, उसमें भी आप भारी मतों से कितने 305 वोटर, 374 वोट हम लीड किए। 374 वोट से इन्होंने लीड किया। और यहाँ पे समस्या क्या देखिए आप? वोटिंग के समय में नहीं, अभी वोटिंग के समय में, अभी पंचायत में जो 20 सालों से बता रहे हैं, जो समस्या आ रही है लोगों के बीच, क्या समस्या आ रही है? 20 साल से जो भी समस्या था यथावत वैसे 20 साल ये लोग 4 टर्म मुखिया बने। जो काम होना चाहिए सही वो एक भी जमीनी स्तर पर काम नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, काम जब हम लोग शपथ ग्रहण लेंगे, आप चलिएगा उस क्षेत्र सबको देखिएगा, एक भी काम वर्क नहीं हुआ है। और सब जो गरीबी अवस्था में, वो गरीबी अवस्था में है ही, जिसको जरूरत है वो पूरा हुआ नहीं। चलिए, यहाँ पे बता रहे हैं जो यहाँ पे कोई काम इतने सालों में हुई नहीं है, और जहाँ पे जनता परेशान है, और इसी वजह से बदलाव चाहते थे, और बदलाव भी हुई है। और बदलाव के रूप में हमारे नए वर्तमान मुखिया इस पंचायत के, बहादुरपुर देवरी पंचायत के सुरेश कामत जी के रूप में उन्होंने जनता ने चुना है यहाँ पे। अब देखना ये है कि उनके उम्मीदों के आधार पे सुरेश कामत जी, यहाँ के मुखिया जी, कैसे खड़े उतरते हैं और कितना खड़े उतरते हैं, ये तो 5 सालों के बाद ही हमें पता चलेगा, 5 सालों के अंदर ही। बाकी हम उनके साथ क्या कंधे से कंधा मिला के चलिएगा, कंधे से कंधा मिला करके आप लोग देखिएगा, आप लोग तो हैं ही, साथ में देखिएगा कैसा काम हो रहा है, पूरा पारदर्शिता के साथ काम, और आप लोग सबको भी वंचित नहीं। क्या ऐसा भी होगा जो लोग आपके दरवाजे पे आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और पता चलेगा मुखिया जी नहीं है और हम बाद में मिलेंगे आपसे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर आदमी के पास मेरा नंबर है, उसको मेरे घर को दरवाजा तक पहुंचना ही नहीं है, वो सिर्फ वहाँ नंबर कॉल करेंगे, हम वहाँ उनके घर पर जाएंगे। क्या कमीशन खोरी जो ये आपको आवास योजना में होता था, शौचालय में होता था, बाकी बहुत सारी चीज़ों में होता था, फिर से बंद होगा या होगा ही? ये जो भी कमीशन खोरी है वो तो पूर्ण रूप में बंद है, बंद रहेगा, बंद। हम आप ही बता रहे जो ये कमीशन खोरी चल रहा था पहले, मतलब 40% कमीशन लेकर के लोग काम किया। आपके डिसीजन क्या होना है?
जीरो रहेगा, जीरो जीरो, कुछ नहीं, कहीं से कोई अलाल दलाल के चक्कर नहीं चलेगा, सबका सही सही काम होगा, सही सही होगा बिना कमीशन। मतलब सीधा डायरेक्ट मुखिया जी से ही बात होगी लोगों की और जनताओं की, और उनकी बात को ये सुनेंगे और सारे कामों को सही तरीके से करवाएंगे, चाहे जैसे भी हो, प्रखंड प्रशासन से लड़के हो, जिला प्रशासन से लड़के हो, जैसे भी हो, खड़े उतरेंगे उनके उम्मीदों पे। ठीक है, मैं मुकेश झा, बिहार मित्र न्यूज़ से, धन्यवाद।